आखिरकार मैच चालू होने से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा गले क्यों मिले, या फिर मैच चालू होने से पहले विराट कोहली ऐसे एक तरफ जाके बैठ क्यों गए थे, या फिर भाई जब 18 बॉल में 22 रन बचे थे तो सारे के सारे प्लेयर्स रोहित शर्मा के पास आके उनको क्या बोल रहे थे, या फिर भाई यहां पर रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को क्या समझा रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि एकदम से मैच के बीच में रोहित शर्मा तो दुखी होते ही हैं, स्टैंड्स में बैठी रितिका, रिंकू सिंह, खलील अहमद ये सारे दुखी हो जाते हैं, या फिर भाई जब सूर्य कुमार यादव इतनी तगड़ी कैच पकड़ते हैं डेविड मिलर की तो उस पर विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सब के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, या फिर मैच खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स कैसे राहुल द्रविड़ को उछालते हैं, या फिर विराट कोहली सारे प्लेयर्स के साथ मिलके डांस करते हैं, या फिर भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्या क्या मूवमेंट्स आती हैं, या फिर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की, या फिर रोहित शर्मा और जय शाह की क्या क्या मूवमेंट्स आती हैं। तो मैं ये सारी मूवमेंट्स भी आपको बताऊंगा कि जीत के बाद आखिरकार क्या क्या हुआ, बिल्कुल एक एक मूवमेंट, सारी मूवमेंट बताऊंगा। और ये सारी मूवमेंट्स आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी मूवमेंट्स। मैच चालू होता है और विराट कोहली और रोहित शर्मा जब पिच की तरफ जा रहे थे तो जब वो पहुंचने वाले थे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा गले मिलते हैं, और फिर उसके बाद विराट कोहली एक तरफ जाके बैठ के काफी देर तक कुछ सोचते हैं, और ऐसा अभी तक कभी भी मैच में नहीं हुआ था कि विराट कोहली मैच से पहले ऐसा कुछ कर रहे हों। तो भाई ये चीज हमें नहीं पता थी कि विराट कोहली का ये लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच है। शायद ये चीज भाई रोहित शर्मा को तो पता थी, इसीलिए ही रोहित शर्मा विराट कोहली से गले मिले बैटिंग चालू करने से पहले, और विराट कोहली ऐसे जाके बैठ के कुछ ना कुछ सोच रहे थे। मैच चालू होते ही भाई विराट कोहली ने तो 3 चौके मार दिए, एक कवर ड्राइव का, एक लेग साइड पे भी। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुके थे, जहां पर उनके लिए रोहित शर्मा भी दूसरी साइड से तालियां बजा रहे थे। और जब पहला ओवर इतना बढ़िया गया तो हम तो सोच रहे थे कि भाई दूसरी तरफ से रोहित शर्मा इनका क्या हाल करने वाले हैं, लेकिन भाई ऐसा सोचा नहीं था कि रोहित शर्मा स्वीप मारते हुए सीधी कैच ही दे देंगे और आउट हो जाएंगे। उनके आउट होते ही भाई वो तो दुखी हुए ही थे, स्टैंड्स में बैठी उनकी वाइफ और बाकी प्लेयर्स रिंकू सिंह वगैरह सब दुखी हो गए थे, और साथ में हम इंडियन फैंस सबके आंसू निकलने ही वाले थे। और फिर तो भाई पूरे आंसू निकल ही गए, क्योंकि केशव महाराज ने रोहित शर्मा को ही नहीं आते ही फिर भाई ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया। और जब उन्होंने ये 2 इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर लिए तो उन्होंने भी भाई जय श्री राम करके हाथ जोड़ के भगवान को नमन किया। उनके लिए तो भाई ये ओवर बढ़िया गया था, लेकिन इंडियन फैंस बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। साथ में भाई राहुल द्रविड़ भी उठ के ये देख के अंदर चले गए थे। और इतना ही नहीं भाई, जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए तो वो भी कैच देके आउट हो गए, और जब क्लासन ने भी उनकी कैच पकड़ी तो वो भाई जमीन पर लेटे लेटे पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको तो लग रहा था कि ये मैच हम जीत चुके हैं। और साथ में स्टैंड्स में बैठी उनकी वाइफ यानी कि सूर्य कुमार यादव की, वो भी भाई बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि आखिरकार मैच में ये क्या हो रहा है। इंडिया 4.3 ओवर के बाद 34 रन पर 3 विकेट खो चुका था। यहां से भाई इंडियन फैंस को पक्का हार दिख रही होगी। साथ में ड्रेसिंग रूम में बैठे भाई रोहित शर्मा भी नाखून चबाने लग गए थे, लेकिन उन्होंने एक प्लान निकाला और 3 विकेट पड़ते ही अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया। और फिर जब अक्षर पटेल ने आके भाई 2-3 छक्के मारे तो हमारी भाई सांस में सांस आई, और दूसरी तरफ से विराट कोहली ने पारी को संभाला। और जब अक्षर पटेल छक्के मार रहे थे तो विराट कोहली भी उनकी तारीफ कर रहे थे दूसरी साइड खड़े होके। पिच इतनी ड्राई थी कि वहां पर पिच टूट चुकी थी, और विराट कोहली वहां से मिट्टी हटा भी रहे थे। लग रहा था कि भाई अगली इनिंग में स्पिनर्स की बॉल काफी टर्न होने वाली है। और फिर इसके साथ ही जब विराट कोहली पारी को संभाल रहे थे और 2-2 रन ले रहे थे तो उन 2 रन पे भी रोहित शर्मा बैठे हुए भाई उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर तो भाई 1 रन भी इंपॉर्टेंट था। फिर ड्रिंक्स ब्रेक में आके राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली और अक्षर पटेल से बात भी करी, और विराट कोहली उनको एक साइड लेके भी गए। शायद उनको भाई कुछ कहा होगा कि मैं ऐसे ही आराम से बैटिंग करूंगा दूसरे एंड पे। और फिर साथ में जब अक्षर पटेल दूसरी साइड से भाई छक्के मारते ही जा रहे थे
तो सारे के सारे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में बैठे उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि जो वो इनिंग खेल रहे थे वो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर इसी बीच हमें समझाते दिखे रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को, और शायद भाई यही समझा रहे थे कि अगला नंबर 13 ही आने वाला है, तो जाके तैयार होके बैठ जा। तो तभी अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या तैयार होके नीचे जाके बैठ जाते हैं और बैटिंग का वेट करने लगते हैं। पर फिर 14वें ओवर में ऐसा कुछ होता है कि वो इंडियन टीम के स्कोर कार्ड से भाई 15-20 रन कम कर देता है, क्योंकि वहां पर जब विराट कोहली शॉट खेल के एकदम से रन लेने के लिए भागते हैं तो अक्षर पटेल भी वहां पर पिच के बीच में आ चुके थे और कीपर के पास बॉल गई थी, यानी कि क्विंटन डी कॉक। वहां पर अक्षर पटेल ने सोचा कि भाई क्विंटन डी कॉक तो थ्रो मारेंगे ही नहीं, और वहां पर डी कॉक ने ऐसे करके रोक भी लिया था। वो सोच रहे थे कि नहीं मारूं, क्योंकि वहां पर फील्डर नहीं था दूसरी साइड पर और वो चौका जा सकता था, लेकिन भाई डी कॉक ने रिस्क लिया और उन्होंने थ्रो मार ही दिया, जो कि सीधा जाके डायरेक्ट स्टंप्स पर लगा और वहां पर अक्षर पटेल रन आउट हो गए। स्टंप्स पे बॉल लग के बेशक से बाउंड्री तक गई और इंडियन टीम को वहां पर चौका मिला, लेकिन अक्षर पटेल जो शानदार छक्के मार रहे थे वो वहां पर आउट हो चुके थे। और उनके आउट होने पे साउथ अफ्रीकन की तो सारी वाइफ्स भाई तालियां बजा रही थी, लेकिन दूसरी साइड हमारे रोहित शर्मा तो काफी दुखी हो चुके थे। लेकिन सारे प्लेयर्स उनके लिए तालियां जरूर बजा रहे थे जब अक्षर पटेल वापिस आ रहे थे। पर अक्षर पटेल के विकेट के बाद भी रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को पता नहीं भाई क्यों नहीं भेजा, वो ऑलरेडी तैयार जो बैठे थे। यहां पर रोहित शर्मा शिवम दुबे को भेज देते हैं और वहीं दूसरी तरफ भाई विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी, जो कि थोड़ी सी ज्यादा बॉल्स में आई थी, लेकिन जो रन्स वो वहां पर बना रहे थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। तो इसीलिए ही स्टैंड्स में बैठे रिंकू सिंह या फिर खलील अहमद या फिर रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सब उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और जो विराट कोहली ने ज्यादा बॉल्स ले ली थी अपनी 50 पूरी करने के लिए, लास्ट में आते आते जब 3 ओवर बचे थे तो उन्होंने भाई सब कुछ बराबर कर दिया। जब उन्होंने रबाडा को भी छक्का मारा, येंसन को भी छक्का मारा, और जब छक्का मारते मारते ही वो भाई कैच आउट भी हुए। और फिर दूसरी साइड से भाई शिवम दुबे ने भी बढ़िया छोटी सी इनिंग खेली, जिसके चलते इंडिया का स्कोर 176 तक पहुंच गया। और फिर जब इंडियन टीम की बॉलिंग आई तो सबको भाई जो लग रहा था कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह आके विकेट लेंगे, तो वैसा ही होता है। बुमराह भी वहां पर एक विकेट लेते हैं और अर्शदीप सिंह भी एक विकेट लेते हैं, और इनके विकेट पड़ते ही रोहित शर्मा पूरा चिल्ला के भाग रहे थे। वहीं दूसरी साइड विराट कोहली तो भाई आसमान की तरफ देख के ऐसे कर रहे थे, उनको भी लग रहा था कि अब तो हम आसानी से मैच जीत जाएंगे, क्योंकि इनके ऑलरेडी 2 विकेट पड़ चुके हैं। पर फिर से भाई क्विंटन डी कॉक और स्टब्स मिलके पार्टनरशिप करने लगते हैं और वहां पर वो ओवर में एक एक छक्का भी मार रहे थे। हमको भाई इंडियन फैंस को बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी इनकी पार्टनरशिप देख के, और साथ में अक्षर पटेल भी परेशान हो चुके थे जब उनको भी छक्के लग रहे थे, जो कि अभी तक वर्ल्ड कप में इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। और जब फाइनली उन्होंने ही आके स्टब्स का विकेट लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो सारे स्टैंड्स में फैंस तो भाई चिल्ला ही रहे थे। वहीं पर रितिका भी उनके लिए उठ के तालियां बजा रही थी। लेकिन मेन प्लेयर तो भाई साउथ अफ्रीका के इसके बाद बैटिंग करने आते हैं, यानी कि हेनरिक क्लासन। और वो आते हैं तो भाई हर एक ओवर में एक छक्का तो वो जरूर मार रहे थे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, सबको एक एक छक्का तो ओवर में लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो आराम से साउथ अफ्रीका को मैच जितवा देगा। और इसके बाद आया तूफान, जब अक्षर पटेल लेके आए अपना 15वां ओवर। भाई किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, वो भी अक्षर पटेल को। वो वहां पर अक्षर पटेल को छक्के पे छक्का मारते हैं और 24 रन ओवर में मार देते हैं, जहां पर फिर तो भाई साउथ अफ्रीका को रन चेज करने के लिए 30 बॉल में 30 रन बच जाते हैं। मेरा तो वहां पर बिल्कुल दिल टूट चुका था और लग रहा था कि इंडियन टीम अब तो भाई हार ही जाएगी। वहीं पर रोहित शर्मा का भी दिल बिल्कुल टूट चुका था। आप उनके रिएक्शन से देख सकते हैं कि वो कितने दुखी थे। उनको भी भाई हार साफ साफ दिख रही होगी, क्योंकि रन अप बॉल हैं और ऊपर से क्लासन बैटिंग कर रहे थे। और स्टैंड्स में भी भाई जो अभी तक तालियां बजा रहे थे, यानी कि रितिका, रिंकू सिंह, खलील अहमद, ये भी काफी चिंता में आ चुके थे। लेकिन फिर होता है भाई चमत्कार। रोहित शर्मा 17वां ओवर देते हैं हार्दिक पांड्या को।
भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा। हार्दिक पांड्या वहां पे आके क्लासन का विकेट ले लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था। भाई हार्दिक पांड्या की आज किस्मत ही अलग लेवल पे चल रही थी। पता नहीं भाई, शायद भगवान उनको ही ये वर्ल्ड कप जितवाना चाह रहा था, क्योंकि 6 महीने से वो लगातार गालियां खाते आ रहे थे। और फिर तो भाई अगला ओवर लेके आते हैं जसप्रीत बुमराह, और जो अभी तक 30 बॉल में 30 था, बुमराह आके एक और ओवर बढ़िया डाल के भाई इस बॉल और रन के डिफरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 12 बॉल में 20 रन रह जाते हैं। फिर अर्शदीप सिंह आके भी अपने ओवर में बस 4 ही रन देते हैं, जिसकी बदौलत आखिरी ओवर में 16 रन बच जाते हैं। और इनकी ये बॉलिंग देख के तो भाई इरफान पठान भी तालियां बजा रहे थे। और जब आखिरी ओवर आता है तो हार्दिक पांड्या उस ओवर को डालने आते हैं। और जब भाई उन्होंने क्लासन का विकेट ले लिया था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी तो मेरे को तो 100% लग रहा था कि अब तो हार्दिक पांड्या यहां से मैच हारने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और फिर हार्दिक पांड्या ने आते ही पहली बॉल फुल टॉस डाली, जिस पर डेविड मिलर ने छक्का मारना चाहा, जो कि भाई ऑलमोस्ट छक्का हो भी गया था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भाई इतना काम कंपोज कैसे रखा कि इतनी शानदार कैच पकड़ ली। बाउंड्री के अंदर भी गए बॉल उछाल के, लेकिन कैच जरूर पकड़ ली। और ये कैच थी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक, जो 2007 में श्रीसंत ने कैच पकड़ी थी और बिल्कुल सबकी यादों में बस गई थी। ये आज सूर्य कुमार यादव की कैच भी सारे इंडियंस के दिल में भाई बस गई होगी। और जब यहां पर डेविड मिलर का विकेट पड़ा, फिर तो भाई साफ साफ हमें इंडिया टीम की जीत दिख रही थी। लेकिन फिर से भाई जब रबाड़ा आए तो उनकी एज पे लग के जब एक चौका गया तो रोहित शर्मा को फिर से टेंशन हो गई, कहीं भाई ये इधर उधर के चौके न जाके ये रन चेज ना कर ले। लेकिन साउथ अफ्रीका वहां पर ये रन चेज नहीं कर पाती है और इंडिया वहां पर ये मैच और साथ में 2024 वर्ल्ड कप जीत जाती है। और ये मैच जीतते ही भाई रोहित शर्मा तो ग्राउंड में बिल्कुल लंबे लेट जाते हैं और जमीन पर थप्पड़ मारने लगते हैं। मेरे को तो 2022 की याद आती है, जब विराट कोहली ने भी पंच मारे थे जमीन में मैच जीतने के बाद। और यहां पर फिर भाई ड्रेसिंग रूम का भी रिएक्शन देखने वाला था। राहुल द्रविड़ जो कि बिल्कुल शांत रहते हैं, वो भी भाई खूब चिल्लाने लगते हैं। साथ में ही विराट कोहली और रोहित शर्मा बिल्कुल एक टाइट हक करते हैं। और यहां पर भाई रोहित शर्मा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, साथ में हार्दिक पांड्या भी रोने लगते हैं। और साथ में हमारी भाभी रितिका, उनकी आंखों में भी भाई आंसू थे और साथ में वो तालियां बजा रही थी। फिर रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की तरफ ऊपर जाते जाते भी भाई रोते हुए जा रहे थे। और जब ऊपर पहुंचे तो वो विराट कोहली से भी गले मिलके हंस हंस के भाई उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैदान पर भाई जसप्रीत बुमराह भाग के अपनी वाइफ संजना को गले लगते हैं, वो भी बहुत ज्यादा टाइट। और फिर जब हार्दिक पांड्या इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो रोहित शर्मा नीचे आते हैं और उनको जब हार्दिक पांड्या दिखते हैं तो वो उनके जाके गाल पर किस भी करते हैं। और वहां पर हार्दिक पांड्या इंटरव्यू में भाई बोल रहे थे कि 6 महीने से मेरे को लोग काफी गालियां दे रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल चुप था, मैं एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। लेकिन भाई आज बंदे ने परफॉर्मेंस देके सबके मुंह पे चुप्पी बांध दी। और स्पेशली एक यूट्यूबर भाई AB क्रिक इन्फो, जो कि वो उनको इतना क्रिटिसाइज करते थे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। भाई मैंने भी बोला है जब मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तब बोला है। लेकिन वो हर एक लाइव मैच में आके भाई वो उनकी इतनी बेइज्जती करते थे हद से ज्यादा। अगर आप वो उनको देखते होंगे तो शायद आपको ये चीज पता होगी। और आज हार्दिक पांड्या ने आके इन जैसे यूट्यूबरों का भाई मुंह बंद कर दिया। और फिर रोहित शर्मा जाके भाई जय शाह से भी मिले। और जब ग्राउंड पर आए तो जो हार्दिक पांड्या के हाथ में इंडिया का फ्लैग था, रोहित शर्मा ने वहां पर उसको जमीन में गाड़ने की कोशिश करी और गाड़ दिया। और फिर जय शाह ने उनके साथ खड़े होके और हार्दिक पांड्या के साथ खड़े होके फोटो भी खिंचवाई। और ये चीज भाई इसीलिए हुई क्योंकि जब वर्ल्ड कप चालू होने वाला था तो जय शाह ने बोल दिया था कि बारबेडोस में रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे और हम वहां पर जाके झंडा गाड़ेंगे। और इसीलिए आज उन्होंने भाई वहां पर झंडा गाड़ भी दिया। फिर रोहित शर्मा जाके अपनी वाइफ से भी मिले। लेकिन फिर जब प्रेजेंटेशन की बारी आई और विराट कोहली का इंटरव्यू था तो वहां पर भाई एकदम से दिल बिल्कुल टूट के बिखर जाता है, क्योंकि वहां पर विराट कोहली
अपनी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट घोषित कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये मेरा आखिरी मैच है T20I से और साथ में ही T20 वर्ल्ड कप का भी। फिर वो साइड में जाके वीडियो कॉल भी करते हैं अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों को, और वहां पर वो फनी एक्सप्रेशन बना रहे थे। शायद वो अपने बच्चों को हंसाने के लिए ऐसा कर रहे थे। बच्चों को तो साथ में भाई उन्होंने हंसाया ही, लेकिन पूरे इंडिया को भी आज हंसा दिया। और जब मेडल मिलने की बारी आई और जब विराट कोहली को भी मेडल मिला तो जय शाह ने उनको एक बिल्कुल काम हग करी, बिल्कुल शांत वाली, और फिर उनके कंधों पर हाथ रख के जय शाह ने उनको थोड़ा सा हिलाया भी। शायद भाई वहां पर वो उनको करियर के लिए ही बधाई दे रहे होंगे। और ऋषभ पंत भी जाके क्विंटन डिकॉक और उनकी वाइफ से मिले, जो कि वहां पर थोड़े से आंसू बहा रहे थे क्योंकि भाई वर्ल्ड कप का फाइनल जो हारा था। लेकिन फिर इसके बाद आई रोहित शर्मा की प्रेजेंटेशन, और वहां पर प्रेजेंटेशन काफी लंबी चल रही थी क्योंकि वहां पर काफी सारे सवाल पूछे जा रहे थे विराट कोहली को भी लेकर। वहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि हमें विराट कोहली पर कोई डाउट ही नहीं था। और फिर इसके बाद जब प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबी हो रही थी तो हार्दिक पांड्या और बाकी प्लेयर्स जब वहां पर मेडल पहन के ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे तो हार्दिक पांड्या वहां से रोहित शर्मा को इशारा करते हैं कि चल ना भाई अब आजा, बहुत हो गया, इतनी लंबी प्रेजेंटेशन नहीं, आके ट्रॉफी उठाते हैं और मजे करते हैं। और फिर इसके बाद जब रोहित शर्मा ट्रॉफी लेने आते हैं तो वो एकदम से ऐसे स्लो मोशन करके आते हैं, भाई उनका ही अपना एक स्टाइल होता है। और फिर वो ट्रॉफी लेके भाई सारे प्लेयर्स के साथ खूब सेलिब्रेट करते हैं और फिर वो ट्रॉफी विराट कोहली को दे देते हैं। लेकिन विराट कोहली तभी भाई राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी थमा देते हैं। उसके बाद काफी प्लेयर्स विराट कोहली को ट्रॉफी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार दूसरे प्लेयर्स को ट्रॉफी दे रहे थे। और फिर इसके बाद जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो विराट कोहली अपने कंधे पर इंडियन फ्लैग लेके ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। साथ में रोहित शर्मा भी अपनी बेटी को कंधे पे उठा के ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, और बीच में जाके रोहित शर्मा और विराट कोहली ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं, जो कि शायद भाई अभी इस टाइम पर इंटरनेट ब्रेक कर रही होगी। फिर लास्ट में विराट कोहली के साथ सारे प्लेयर्स मिलके राहुल द्रविड़ को भी ऊपर उछालते हैं, और बहुत ज्यादा ऊपर उछाल रहे थे भाई। फिर उसके बाद विराट कोहली ने जाके रिंकू सिंह और बाकी प्लेयर्स के साथ डांस भी किया। और चलो फिर वीडियो को भी भाई यहीं खत्म करते हैं। मैच देख के भाई मुझे तो बड़ा मजा आया, इतना क्लोज मैच, इंडिया एकदम से भाई जीत गया जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की बदौलत और सूर्य कुमार यादव की कैच की बदौलत। आपको कौन सी मूवमेंट अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये सारी मूवमेंट हमारे दिल में अब हमेशा के लिए बसने वाली हैं।